लुड्डन दरियाए सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब की बेरहम मौजों से लुड्डन की कई रिहायशी बस्तियां और सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई है। सैलाब से मुतासरा लोग ज़िले इंतजामिया की राह तकने लगे हैं। मजीद मुतासिर का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। भाईजान कोई इंतजामी नहीं आ रही है, सारा सामान पिया है, असी खुले समान तले बैठे हैं, कोई इंतजामी नहीं, कोई पानी का इंतजाम नहीं, कोई राशन का नहीं, कोई कैंप नहीं, साढ़े को कोई नहीं आया। ये थोड़ी मेहरबानी है भाईजान जो साढ़े को आ गए ने। बिल्कुल इंतजाम नहीं किया गया। यहाँ पर जो कैंप थे वहाँ पर वो कैंप दौलताबाद में लगा दिए गए हैं। यहाँ से 15 किलोमीटर का सफ़र बनता है वहाँ पर। तो ये सरासर ज़्यादती है। हमारी डीसी साहब से गुजारिश है कि हमें छत मुहैया की जाए। बहावल नगर में दरिया सतलुज में सैलाबी रैली की तबाहकारियां जारी। सैलाबी आफत पर भाईचारे और खिदमत खलक की भी मुनफरिद मिसालें सामने आने लगी हैं। 80 साल बुजुर्ग सैलाब मुतासिरीन को खाना फराहम करने के लिए मैदान में आ गए। बुजुर्ग रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद के लिए खाना बनवा कर लाते हैं। मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाएं। ये मेरी जिम्मेदारी 10 दिन चले 15 दिन चले, मैं इंशाल्लाह मेरे मालिक का करम, मैं कुछ भी नहीं, उसी की रजा है, सब कुछ कर रहे हैं, अल्लाह की रजा है, हमारा नजर अल्लाह पाक कबूल। मैं तो इतना खुश होता हूँ कि ये सब औरतें बैठी है, कोई एक औरत कहेगी मेरे पास नहीं आके मेरे हाल पूछा। हर एक के पास जाकर खाना ऊपर खड़ा होके मैं उठाता, ऊपर खड़ा होके ये सब औरतें बैठी पूछ रहे हैं। और जितने खाने की जरूरत है मैं इंशाल्लाह जब तक ये दूसरी जानिब कहरोड़ पक्का में सैलाब में डूबे इलाका मकीनों के लिए समाजी शख्सियत का एहसन इकदाम। ओवरसीज पाकिस्तानी सरदार गुलाम हुसैन बलोच का सैलाब मुतासरीन के लिए अमली इकदाम। ओवरसीज पाकिस्तानी ने सैलाबी इलाकों में 4 एम्बुलेंसेज और 15 लोडर रिक्शे रेस्क्यू टीमों के हवाले कर दिए। गुलाम हुसैन बलोच का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। सरदार गुलाम हुसैन खान साहब जो है ना समाजी कारकुन है। जब भी कोई मुसीबत की घड़ी आई है तो अब जैसे हमारे यहाँ ये फ्लड आया है तो उन्होंने 15 रिक्शे 4 एम्बुलेंस और यहाँ पे जो लोग गरीब लोग हैं जो सैलाब ज़दगान हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम भी किया। गुलाम हुसैन साहब के भी हम मशहूर हैं कि जिस तरीके से वो इस मुश्किल वक्त में उन्होंने लब्बैक कहा है और वो फ़ौरन यहाँ पे उन्होंने अपनी टीमें भेजी हैं, अपने जवान भेजे हैं, अपनी गाड़ियों को भेजा है यहाँ पे और खाने का इंतज़ाम किया है। और इसके अलावा जो है उन्होंने अपना जो लोडर हैं अपनी गाड़ियाँ वो भेजी हैं। जो लोग फंसे हुए हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, अपनी गाड़ियाँ नहीं हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई। हासिलपुर के शहरी सरापा एहतजाज। हुक्मरान अपने शाहाना अखराजात कंट्रोल करें। शहरियों का कहना था घरेलू अखराजात पूरे करें या बिजली के बिल अदा करें। हुकूमत 300 यूनिट तक बिजली के रेट्स कम करे। शहरियों का मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाएं। हम क्या कहें, मुझे तो लगता है हमने करता ही हमने हमारे ऊपर डाल दिया लोगों ने। ये बिल हर महीने के 15-15 20-20 हज़ार बिल आ रहे हैं। हमें समझ नहीं, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, खुदा का वास्ता है इन गरीबों का पर तरस कर रहम करें। आपका बहुत मेहरबानी होगी, मेहरबानी है। इतने 20-20-30 हज़ार बिल आ रहे हैं, हमने कहाँ से अदा करने। 500 कमाते हैं 1500 बिल आ जाता है, 1000 कमाता है 20-20 हज़ार बिल आ जाते हैं। हमारा मुतालबा है कि बिजली की बढ़ती हुई कीमतों को जो ये जुल्म किया जा रहा है वहाँ पर फिर फौर वापस लिया जाए, वरना हम एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे और इनके दफातर का भी रुजू करेंगे। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि जो गरीब आदमियों पे जुल्म हो रहा है, जो बिजली के बिलों के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, दिन ब दिन बिजली महंगी हो रही है, 10-10 रुपए यूनिट फी यूनिट बिजली महंगी हो रही है। ये गरीब आदमी है, जिस गरीब आदमी की दिहाड़ी 1000 रुपए है या 800 रुपए है, वो कहाँ से 30 हज़ार या 40 हज़ार का बिल पे करे। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से ये हम पूरा में एहतजाज कर रहे हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि अपने जो बिलों पे जो इजाफा है। FBR पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक होने वाले कारोबारी हजरात एक बार फिर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के खिलाफ वर्जी करने लगे हैं। मजीद बात करेंगे ऑन आबाद से। जी ऑन बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अगर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के हवाले से बात करें तो जिस तरह से FBR ने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ गुज़िश्ता दिनों में सख्त कार्रवाइयाँ की थी, मगर अब जो लोग इसे मुंसलिक भी हुए थे वो भी इसकी खिलाफ वर्जी करने लगे। इस पर अब मजीद क्या एक्शन होगा और किस तरह से खिलाफ वर्जी की जा रही है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान FBR मुख्तार थईम साहब। जानेंगे सर, बताइएगा कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की एक बार फिर खिलाफ वर्जी करने के जराए सामने आ रहे हैं और इस हवाले से
سے کیا کہنا چاہیں گے اور کس طرح سے یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے اور کیا ایکشن لیا جائے گا خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف؟ دیکھیں پوائنٹ آف سیل جو ہے وہ ایکچولی ایف پی آر سے ڈائریکٹ منسلک ہونے کی ایک ڈیوائس ہے جس سے ایک بزنس مین جتنی بھی اپنی سیل کرتا ہے، اپنی ان کی سیل ہوتی ہے وہ مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے ساری وہ، اور اسی سیل کے اوپر ہی ٹیکس دینا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس اتنی کمپلینٹس آ رہی ہیں، جیسے آج ہی ہمارے پاس ریواڑی سویٹس والوں کی کمپلینٹس آئی ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ بالکل پوائنٹ آف سیل کے تحت وہ رسیدیں نہیں دے رہے، بلکہ کچی رسیدیں دے رہے ہیں. ابھی میرے ہاتھ میں بھی ایک رسید ہے، یہ بھی ابھی ایک بندہ دے کے گیا ہے کہ یہ جو ہے نا ہم نے کافی سارے، یعنی یوں سمجھیں کہ 1 لاکھ روپے کی سپلائی جا رہی ہے اور اس کے اوپر ہمارا سیلز ٹیکس 18% کے حساب سے 18,000 روپے ٹیکس ہے، اور لاکھ روپے کی کچی رسیدیں دے رہے ہیں وہ بیٹھ کر. تو محکمہ پھر اس میں سو تو نہیں سکتا محکمہ، تو جو ہے نا ایف پی آر نے دوبارہ جو ہے نا اس پہ اپنا رد عمل دکھائے گا. اور جو یہ لوگ تھے یہ پہلے ان میں منسلک ہوئے ہیں پوائنٹ آف سیل سے، اب پوائنٹ آف سیل سے منسلک ہونے کے بعد دوبارہ یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں اس سسٹم کی. جی، ایف بی آر نے اپنی انفورسمنٹ کے تھرو ان کو پوائنٹ آف سیل سے منسلک کیا تھا، لیکن منسلک کرنے کے باوجود بھی جتنے ملتان کے ہمارے یا جنوبی پنجاب میں جو ہماری جورسڈکشن میں جو سیلز پوائنٹ ہیں، جن کی یہ فوڈ آئٹم ہیں، یہ بڑے بڑے جو سٹور ہیں سویٹس والے ہیں، یہ سارے کے سارے پراپر انوائسنگ نہیں کر رہے، پراپر ٹیکس جمع نہیں کروا رہے. تو اس کے اوپر پراپر کریک ڈاؤن ہوگا اور ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ گورنمنٹ کو اس کریک ڈاؤن سے ملین بلینز انشاءاللہ حصول ہوگا گورنمنٹ کو. پراپر انوائس جمع نہ کروانے سے اور پراپر ٹیکس پے نہ کرنے کی وجہ سے ایف بی آر مزید کریک ڈاؤن کرے گا. اس وقت بھی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں جو لوگ ایف بی آر سے منسلک پوائنٹ آف سیل سے ہوئے تھے اور اس کے بعد بھی وہ جو رسیدیں ہیں وہ جو ریٹرن رسیدیں دے رہے ہیں اور پوائنٹ آف سیل سسٹم سے رجسٹر کروا کے رسید نہیں دے رہے، تو اس حوالے سے اب مزید کارروائیاں ہوں گی ان پر. یہ کہنا تھا ترجمان ایف بی آر مختار تھیم کا. مزید کارروائیاں ہوں گی اور نباس ہمیں بتا رہے تھے، بہت شکریہ. یسمان دانش اسکول پر پروجیکٹ کی 335 ایکڑ سرکاری اراضی سے مٹی اور ریت چوری کا معاملہ. مافیا لاکھوں روپے کی مٹی اور ریت چوری کرنے لگی. سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے سے مکین سراپا احتجاج ہیں. اسی حوالے سے مزید جانیں گے شیخ وسیم علی سے. جی علی، بتائیے گا. سابق ادوار میں دانش اسکول پروجیکٹ کے لیے 335 ایکڑ سرکاری اراضی مختص کی گئی تھی، وہ منصوبہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا، لیکن یہاں سے سرکاری زمین سے ریت اور مٹی چوری کرنے کا سلسلہ کئی سال سے جاری ہے. اب بھی اس کی سابقہ جو پچھلی گلیاں ہیں وہاں پر ایک سڑک زیر تعمیر ہے جس کا ٹھیکیدار یہاں سے ریت اور مٹی یہاں سے چوری کی جاتی ہے رات کو، اور یہاں سے ان گلیوں میں سے گزار کر لی جاتی ہے، جس کے باعث بھاری بھرکم ٹریکٹر ٹرالیاں اور ڈمپر یہاں سے گزرتے ہیں. سیوریج لائن بیٹھ گئی. علاقہ مکین اس وقت سراپا احتجاج بھی ہیں. ان سے جانتے بھائی جان بتائیں کن مسائل کا سامنا کیا کرتے ہیں؟ جی ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਰਹੇ ਤਮੀਰ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਦਾ ਵਾ. ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ. ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਵਲਪੁਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਜਜ਼ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. کمشنر باولپور سے مطالبہ ہے کہ انہیں منع کیا جائے اور سرکاری اراضی سے کروڑوں روپے کی ریت مٹی جو چوری کرنے کا سلسلہ روکا جائے. ایک بزرگ موجود ہیں. بابا جی دسو کی کہو گے اس حوالے نال ਕਿੰਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਣ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ. بالکل جی، شہری جو ہے اس وقت شدید پریشانی میں مبتلا ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ جب ساری رات ٹریکٹر ٹرالیاں سرکاری زمین سے ریت مٹی چوری کر کے جاتی ہیں اور یہ جو زیر تعمیر ساتھ ہی سڑک ہے وہاں کا ٹھیکیدار یہاں سے ریت مٹی چوری کرواتا ہے، تو ساری رات ٹریکٹر ٹرالیاں چلتی ہیں، ڈسٹ ہوتی ہے اور بھاری بھرکم ٹریکٹر ٹرالیاں اور ڈمپر جو گزرتے ہیں ان کی وجہ سے سیوریج لائن بیٹھ گئی ہے، جس کے باعث جو ہے پورے علاقے کا سیوریج نظام درم بھرم ہو گیا. کمشنر اب بات کریں گے موسم گرما میں عدالتی چھٹیوں کے دوران ڈیوٹی ججز کی کمی کا سامنا. ڈسٹرکٹ کورٹس میں 50,000 سے زائد کیسز زیر التوا. چھٹیوں میں ڈیوٹی ججز کے پاس زائد کیسز کی وجہ سے دشواری کا سامنا ہے. مزید جانیں گے مہر عمران سے. بتائیے گا عمران. بالکل بات کریں گے. شہر ملتان میں اگر عدالتوں کی بات کریں تو جو کیسز کا برڈن ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے. ہائی کورٹ میں 35,000 کے لگ بھگ کیسز زیر التوا ہیں، اسی طرح ڈسٹرکٹ کورٹس میں 50,000 کے لگ بھگ کیسز زیر التوا ہیں. موسم گرما ایک مہینے کی جو چھٹی ہیں، چھٹی میں صرف ڈیوٹی ججز فرائض سر انجام دے رہے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ بات جو ہے وہ قابل ذکر ہے کہ
इस जो ड्यूटी जजेज हैं उन पर भी इतना बर्डन डाल दिया गया है कि अहम नौयत के जो केसेस हैं उनकी समाअत भी, जैसे बेल केसेस में ख़ास तौर पर जो है वो आगे जा रही है। एक टाइम पीरियड भी मुतय्यन किया गया था, वकला भी यहाँ पे आते हैं, साइलिन भी होते हैं, लेकिन आगे डेट पड़ जाने की वजह से काफ़ी परेशानी का जो सामना है वकला से हम जानते हैं। क्या समझते हैं, मौसम गर्मा की छुट्टियाँ हैं, अदालतों के क्या हवाल हैं? मुल्तान में वैसे भी जजेस की कमी थी, लेकिन आजकल मौसम गर्मा की वजह से तो ये बिल्कुल ना होने के बराबर जजेस बैठे हुए हैं यहाँ पर। सिर्फ एक जज है और अदालत में तकरीबन डेली के कोई 150-200 से केस ज़्यादा अबव केसेस लगे होते हैं। रश ऑफ वर्क इतना है कि बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई प्रोसीडिंग नहीं होती। मुलजिम आते हैं, आकर सिर्फ अपनी हाजिरी लगवाते हैं और वापस चले जाते हैं। और साइलिन को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस है साइलिन को यही दिक्कत है, उनका वक्त ज़ाया होता है और उनको जो उनकी ज़मानतें होती हैं वो वक्त पे नहीं होती, इससे उनको ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती हैं। पैसे का भी ज़ाया है, उनका वक्त का भी ज़ाया है और उनको अपना जो एक रिहाई की भी एक सहूलत है वो उससे भी महरूम है वो। जी बिल्कुल, जो एक परेशानी का आलम है और इनका ये कहना है कि फौरी तौर पर जो डिप्टी जजेस की तादाद बढ़ाई। कोट अद्दू नाथरा ऑफिस के बाहर माफिया सरगर्म, शहरियों से फॉर्म के 150 रुपए और फोटो स्टेट के 50 रुपए वसूल किए जाने लगे। मजीद जानेंगे शफकत मलाना से। जी शफकत, आगाह कीजिएगा। ऑफिस के बाहर जो है टाउट माफिया करा जाए, जहाँ पर फार्म अटेस्टेड के फीस दुगनी ली जा रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो फोटो स्टेट वाले बैठे हैं, साइकिल स्टैंड है, हर चीज़ के मनमानी के रेट हैं। इंतजामिया किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले रही। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो सरापा एहतजाज हैं, इनसे जानते हैं कि अटेस्टेड फीस इनसे कितनी ली गई, यहाँ पे फोटो स्टेट के कितने पैसे लिए गए, इनकी तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर को कंप्लेंट की गई कि नहीं की गई। जी सर, इस हवाले से बताइएगा। अटेस्टेड फीस मुझसे ली गई है 150 रुपये और सिर्फ एक फ़ोटो कापी की मुझसे 50 रुपये लिए गए हैं। और इसके बाद जो साइकिल स्टैंड है वो भी वही बंदा पैसे ले रहा है जो फ़ोटो कापी करके दे रहा है। क्या ये ऐसा इंसाफ है? एसी साहब कहाँ सोए हुए हैं? एसी साहब को पता नहीं है डीसी साहब किधर हैं? ये गरीबों के साथ ये हाल हवाल है, ये पोजीशन हो रही है। आगे महंगाई की पोजीशन ये है और लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। ऐसा मुनासिब नहीं हमें। एसी साहब को चाहिए एक्शन करे और कानूनी इनके ऊपर कार्रवाई करे। हाँ जी बिल्कुल, ये शहरी हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि यहाँ पे जो है अटेस्टेड फीस 150 रुपये ली गई, उसके साथ साथ 50 रुपये एक फोटो कापी के यहाँ पे वसूल किए जा रहे हैं। खानपुर महकमा ज़राअत का महंगे दामों यूरिया खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट डायरेक्टर शहजाद अहमद जुनैद ने 20 खाद डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खाद डीलर्स को भारी जुर्माने और दीगर दुकानें सील कर दी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आमिर सुहेल। जी आमिर। जी बिल्कुल, खानपुर में महंगे दामों यूरिया खाद बेचने वालों के खिलाफ महकमा ज़राअत की तरफ से कार्रवाइयाँ की गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर शहजाद अहमद जुनैद हमारे साथ हैं। सर बताएंगे कितने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, जुर्माने किए गए हैं, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खानपुर में ओवर प्राइसिंग के हवाले से हमने जो इस वीक में लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, क्रैकडाउन किया है, उसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हमने फ़ाइन इम्पोज किया है। 3.5 लाख से ज़्यादा हमने जुर्माना किया है इसी हफ्ते के दौरान। और 2 पॉइंट्स पे हमने इनके स्टॉक सील करके कंट्रोल रेट पे वो चलाई है, नवाकोट और जेठापुटा के एरिया में। और ये हमारा बड़ा क्लियर मैसेज है तमाम डीलर्स के लिए, जो गवर्नमेंट की जो प्राइस लिस्ट है उसके ऊपर इंश्योर करें। अगर उससे ऊपर ये खाद बेचेंगे तो उनके खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी, कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। तो सर ये बताइएगा, कुछ डीलर हैं जो उनके पास लाइसेंस है और कुछ नॉन डीलर हैं बगैर लाइसेंस के जो है वो महंगे दामों बेचते हैं, उनके खिलाफ कोई FIR या कोई उसमें ये है कि जो इसका तरीकाकार है, डीलर होते हैं, सब डीलर होते हैं। तो सब डीलर की इस टाइम जो शॉर्टेज की वजह से उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, खाद नहीं आ रही, बड़े डीलर्स की आ रही है। सब डीलर्स जो हैं वो बड़े डीलर से लेते हैं, थोड़ी सी महंगी करके फिर आगे वो बेचते हैं। तो उस वजह से वहाँ पे ये प्राइस का इशू आ रहा है। तो जो क्रैकडाउन है, हम बड़े डीलर छोटे डीलर उनके खिलाफ हम एक जैसे ही कर रहे हैं ताकि जो कंट्रोल रेट है उसके ऊपर ही ये अवेलेबल हो खाद, तो उसमें ये किसी किस्म का किसी को रियायत नहीं बरती जाएगी। जी बिल्कुल, 3 लाख से ज़ायद डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको 3 लाख से ज़ायद जो है जुर्माना किया गया है और 20 के करीब जो हैं डीलर हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको जुर्माना किया गया है, कुछ दुकानों को सील किया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर शहजाद अहमद जुनैद ने बताया है कि ये कार्रवाइयों
जनूबी पंजाब में कस्टम कोर्ट और कस्टम ट्रिब्यूनल न होने से साइलिन और वकला को शदीद दुश्वारी का सामना है। केसेस की पैरवी के लिए साइलिन और वकला को लाहौर जाना पड़ता है। वकला ने कस्टम कोर्ट और ट्रिब्यूनल को मुल्तान में कायम करने का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानेंगे महर इमरान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे जनूबी पंजाब के एक अहम तरीन मसले की जानिब से, जहाँ पे कस्टम मुल्तान की जानिब से बेशुमार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। नॉन कस्टम और एंटी स्मगलिंग की इस तरह की चीज़ों को जो है वो पकड़ा जाता है। वहीं पर उनकी जो केस जब चलाया जाता है उनकी पैरवी के लिए मुल्तान में बदकिस्मती से जनूबी पंजाब में कोई जो कस्टम की अदालत मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उस केस को लाहौर जाना पड़ता है। शदीद दुश्वारी, शदीद परेशानी का सामना है उन साइलिन को जिनके केसेस चल रहे हैं, साथ वकला जो यहाँ से ट्रैवल करके लाहौर में इसकी पैरवी के लिए जाते हैं। इस हवाले से जानेंगे सीनियर कानूनदान एडवोकेट सैयद मुमताज़ शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कस्टम के केसेस भी देखते हैं। क्या समझते हैं, कितनी ज़रूरी है कस्टम कोर्ट का होना, और इस हवाले से अब तक क्या जो लाया अमल अपनाया गया? जो कस्टम कोर्ट का सिर्फ पंजाब के अंदर कस्टम कोर्ट सिर्फ एक जगह मौजूद है, वो लाहौर है। जब भी कस्टम का इदारा कोई गुड्स, कोई व्हीकल या कोई और चीज़ पकड़ता है तो जाहिर है उसका केस लिटिगेशन के अंदर जाएगा। लिटिगेशन के अंदर जाने के बाद हमारा जो एपिलेट जो हमारा फोरम है वो हमारा या फैसलाबाद में उसकी जुरिसडिक्शन फॉल कर रही है, या उनके जो ऑफिसरान हैं कस्टम अपील्स के वो बैठते हैं लाहौर के अंदर। साइलिन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। उसके बाद फिर हमें सेकंड अपील करनी पड़ती है कस्टम ट्राइब्यूनल के अंदर। कस्टम ट्राइब्यूनल के अंदर जो बेंच है वो मुल्तान के अंदर मौजूद ही नहीं है। जनूबी पंजाब के 4 डिवीज़न्स हैं, साहिवाल, मुल्तान, भावलपुर और डीजी खान। इसके अंदर कोई हमारे ट्राइब्यूनल का कोई बेंच नहीं है। उसकी वजह से साइलिन को एक तो एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, दूसरा ये होता है कि ऐसे गुड्स जो कि पेरिशेबल होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। पहले जो हमारा मुल्क है वो मुआशी सूरत-ए-हाल बहुत उसमें अबतर है। हमारी इंपोर्ट की चीज़ें, हमारी एक्सपोर्ट की चीज़ें वो काफ़ी से रिलेटेड करती हैं। कस्टम का ट्रिब्यूनल जो है वो भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, और कस्टम कोर्ट का होना भी यहाँ पे जनूबी पंजाब में बहुत ज़रूरी है। कस्टम कोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और इस हवाले से जितने मसाइल का सामना करना पड़ता है, और इंतहाई कीमती जो पेरिशेबल जो अशिया हैं जिसमें दूध होता है और दीगर चीज़ें, अगर वो उनको इस हवाले से पैरवी के हवाले से अगर देर हो जाए तो ख़राब होने का लाखों करोड़ों रुपए का जो नुकसान पहुंचता है, और इस हवाले से मुल्क की ख़जाने को भी नुकसान पहुंचता है। मुतालबा किया जा रहा है मुल्तान के वकला की जानब से, जनूबी पंजाब के साइलिन की जानब से, चीफ जस्टिस से और साथ ही हुकाम बाला से कि फौरी तौर पर जो कोर्ट्स हैं कस्टम की वो मुल्तान में लगाई जाएँ। यहाँ पे जनूबी महर इमरान आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यहाँ बात करें कस्टम इंटेलिजेंस मुल्तान के फैसलाबाद रोड पर स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड सामान के 2 कंटेनर्स तहवील में ले लिए गए। सामान में कॉस्मेटिक्स, बाल बेरिंग और एलईडी और दिगर इंपोर्टेड सामान शामिल है। तहवील में लिए गए हैं। सामान की मालियत 35 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद है। आपको बता रहे कस्टम इंटेलिजेंस मुल्तान की फैसलाबाद रोड पर स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड सामान के 2 कंटेनर्स तहवील में ले लिए गए। सामान में कॉस्मेटिक्स, बॉल बेरिंग, एलईडी और दीगर इंपोर्टेड सामान शामिल हैं। तहवील में लिए गए सामान की मालियत 35 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। रोलालीसर में महंगाई के सताए नौजवान के लिए पुकार पुलिस मसीहा बन गई। पुलिस मदद के लिए गरीब शख्स के घर पहुंच गई। हालत देखकर डीपीओ आपदीदा हो गए। डीपीओ का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाएं। हमें शहीर नामी आदमी जो है ये बस्ती है सरगानी, वहाँ पर उसके रहायशी है, बहुत गरीब आदमी, मजदूर है। उसने बाद पे कॉल की कि मेरे 4 बच्चे हैं और मेरे पास 4 दिन से खाने के लिए कुछ नहीं है, तो कोई मेरी मदद करे। तो आपको पता डिस्प्ले हो जाता नंबर, तो मुझे बताया गया और मैंने फौरी तौर पर उसको फ़ोन किया। मैंने कहा क्या मसला बताएं। तो शहीर नामी आदमी ने बताया जी कि मेरा बाप बीमार है, 4 दिन से खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, तो मेरी मदद करें, मैं अपने बच्चे मार दूँ या मैं क्या करूँ। तो उसको हमने बताया कि आप इंतहाई कदम मत उठाएं, पुलिस आपकी हेल्प करती है। उसके फ़ौरन बाद हमने अरेंजमेंट की, एसएचओ को कहा कि मैंने कहा फौरी मौके पहुँचें। इधर से हम रवाना हुए, तो जितना हमसे हो सकता था राशन वगैरह और रोज़मर्रा की खाने की चीज़ें, वो हमने एक उसका अच्छा एक पैकेज बनाया और फिर मैं वहाँ पर चला गया।
तो जब पहुंचे, वाकई वो एक कमरे के अंदर थे और टूटी हुई चारपाइयाँ, मजदूरी करते थे, लेबरर था। उसकी आंखों में आंसू थे, बच्चों की बहुत बुरी हालत थी। तो हमने उनको राशन दिया, वो बहुत खुश हुए, चेहरे में खिल उठे। तो इसमें मेरा पैगाम है कि इस महंगाई के दौर में आप सब हम इसको महसूस करें और अपने दाएं बाएं अपने मुसलमान भाइयों का और भी जो हैं इसके अलावा ज़रूरतमंद हम का ख्याल करें और उनकी भरपूर मदद करें। ये हमारा। डेरा गाजी खान में आईजी पंजाब की खसूसी हिदायत पर डीपीओ ऑफिस में मिसाक सेंटर का क़याम कर दिया गया। डीपीओ हसन अफजल ने मसीही बरादरी के हमरा मिसाक सेंटर का रिबन काट कर इफ्तिताह किया। डीपीओ का कहना था कि पाकिस्तान का हर शहरी जो किसी भी मजहब से हो एक जैसे हकूक रखता है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं डेरा गाजी खान से हमारे नुमाइंदे आशिर इशफाक। जी आशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की खसूसी हिदायत पर डेरा गाजी खान में भी मिसाक सेंटर का आगाज़ हो चुका है। डीपीओ डीजी खान ने बाकायदा तौर के ऊपर इसका इफ्तिताह किया है। क्रिश्चियन कम्युनिटी भी इस तकरीब में शरीक हुई है। बात करते हैं डीपीओ डीजी खान सर, क्या मकसद है इसको बनाने का, क्या कहना चाहेंगे सर? जी आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आईजी पंजाब के विजन के ऐन मुताबिक ज़िला डेरा गाजी खान में मिसाक मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया गया है। इसमें आरपीओ साहब डेरा गाजी खान की बहुत क्लियर हदायत हमें शामिल हैं और इसमें हमारे जो माइनॉरिटी के नुमाइंदे हैं, पब्लिक है, वो भी यहाँ आज विराजमान है। और बल्कि मेरे आने से पहले उन्होंने मुझे ये शेयर किया है कि खिदमत मरकज़ के हवाले से पहली जो एंट्री है फैसिलिटी वो ऑलरेडी अवेल कर भी चुके हैं। इसके TORs ये पीछे बैकग्राउंड में सारे आवेज़ा हैं और बड़ा क्लियर कट बात है कि जो हमारा दीन मिसाक मदीना के हवाले से यहाँ हमने आवेज़ा किया है पूरा मिसाक। इसी तरह कायदे आज़म बाबा कौम की हमने कोटेशंस को यहाँ आवेज़ा किया है और पाकिस्तान के आइन 1973 के आइन मुताबिक कि हर शहरी पाकिस्तान का वो किसी भी मज़हब से हो, किसी भी ज़ात पात से हो, उसको इक्वल राइट्स हैं और इसी हवाले से ये सेंटर बनाया गया है। यहाँ तमाम खिदमत मराकज़ की इन्हें फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। इसके साथ साथ चूँकि ये DPO ऑफिस के बिल्कुल एन वस्त अटैच है साथ, तो DPO तक भी इनकी एक्सेस हर तरह से पॉसिबल होगी। साथ ही RPO ऑफिस है, वहाँ तक भी इनकी एक्सेस होगी। तमाम थाना जात में इनके जो लीगल मैटर्स हैं उनको भी परसू किया जाएगा और सबसे बढ़कर जो रिलीजन से रिलेटेड या किसी किस्म के जो इनके माइनॉरिटी से रिलेटेड मैटर्स होंगे उनको यहाँ एक हमारे पास रेजोल्यूशन डेस्क है, अमन कमेटी के मेंबर्स भी यहाँ इनवाइट किए जाएंगे और बड़े एक फेथ इंटरफेथ हारमनी के तहत इनके तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। माइनॉरिटी के तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। इस हवाले से मिसाक सेंटर का जो क़याम है वो अमल में लाया गया है। डेरा गाजी खान DPO ऑफिस में इसका प्रॉपर इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया। प्रॉपर इफ्तिताह कर दिया गया। आशिर इशफाक, बहुत शुक्रिया। लिया में शहरियों को तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज मुतहरिक, डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत DHQ हस्पताल में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में ADCG कुदसिया नास, CO हेल्थ डॉक्टर शाहिद रियाज की खुसूसी शिरकत। मजीद बता रहे हैं जाहिद सरफराज, बताइएगा जाहिद। बिल्कुल जी, डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज साहब ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मैडम कुदसिया नाज, CO हेल्थ और MS कमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। दौरे के दौरान चिल्ड्रन कम्प्लेक्स समेत मुख्तलिफ जो वार्ड उनका मुआयना करने के साथ साथ डॉक्टर के साथ मीटिंग भी की। डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करते हैं। सर, आज की मीटिंग और विजिट के वाले से फरमाइएगा। सर जी बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत फोकस है हेल्थ सेक्टर पे और गवर्नमेंट की तरफ से हमें स्पेशल डायरेक्शंस हैं कि हम जो अपने ज़िला के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको मुसलसल मॉनिटर करते रहें। उसी सिलसिले में हमने आज DHQ का विज़िट किया। हमारा विज़िट का मकसद ये था कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनको बेहतरीन सेहत की सहूलियात फराहम की जाएँ। उसमें मेडिसिन शामिल हैं, वो मेडिकल केयर शामिल है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हवाले से हमने अभी मैंने इधर मीटिंग भी की है तमाम डॉक्टर्स के साथ, HODs के साथ। और मेरी रिक्वेस्ट उनको ये है कि जो मरीज़ हमारे पास आते हैं हमने उनको बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है फराहम करनी है और उस सिलसिले में अगर उनके पास वसाइल की कोई कमी है तो गवर्नमेंट अपनी भरपूर कोशिश करेगी वो तमाम वसाइल उनको फराहम करने की। तमाम वसाइल बरूज CO साहब आप फरमाइएगा जो हॉस्पिटल है उनको मज़ीद बेहतर बनाने के इक़दाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिससे कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और सिक्योरिटी साहब का जो इनिशिएटिव उसके हवाले से जनाब डी साहब हमें टाइम दिया था आज मीटिंग करने का, उस पर हमने विजिट भी किया और मीटिंग भी की है। और हम चाहते हैं कि हमारा हर पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ट्रीट हो
और हम चाहते हैं कि जो सेहत कार्ड को मैक्सिमम हम उसको यूटिलाइज कर सकें, अस्पताल को फायदा पहुँचा सकें। और आज की मीटिंग का मकसद ये था कि हम जो उनका इनिशिएटिव है उसको पूरा कर सकें और इंशाल्लाह इससे हमारा पेशेंट मुस्तफीद होगा। और बिल्कुल जी, तमाम जो अफसरान इस बात के आज़म के इज़हार कर रहे हैं कि सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए जिला लिया के तमाम जो अस्पताल हैं उनका। जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। खानेवाल और तहसीलों में कायम पब्लिक स्कूल्स में तदरीसी सहूलियात की मॉनिटरिंग का आगाज कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु का कहना था कि अचानक खानेवाल पब्लिक स्कूल एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज का दौरा किया है, असातिज़ा और तलबा की हाजिरियां चेक की हैं और स्कूल इंतजामात का जायजा भी लिया। डीसी ने स्कूल इंतजामिया की मैट्रिक और नहम के नताइज बारे ब्रीफिंग भी ली। मुल्तान पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के हेड ऑफिस में रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मकसद पीएचए मुलाजमीन को रोड सेफ्टी, ट्रैफिक कवानीन समेत वन व्हीलिंग के खतरात बारे बताना था। सेमिनार का अहवाल जानते हैं अली रियाज से। जी अली। बिल्कुल, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के जो बाइक राइडर्स हैं वो तमाम तो मुलाजमीन जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, आज उनके लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मकसद ये था कि जितने भी जो पीएचए के बाइक राइडर्स हैं उनको ये बताया जाए कि रोड पे चलते वक्त उन पर किन किन जिम्मेदारियों और किन किन कवायद को फॉलो करना लाजम और मलजूम है। इसके साथ साथ सबसे अहम जो मसला जो वन व्हीलिंग और उसके खतरात, उसके नुकसानात के साथ साथ यही बताया गया है मुलाजमीन को कि हेलमेट का इस्तेमाल और मोटरसाइकिल चलाते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तमाम जो तफसीलात जानते हैं मेरे साथ पीएचए के मुलाजमीन मौजूद है जो उन्होंने इस सेमिनार में जो है शिरकत की। उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे जनाब, आज के सेमिनार से आपने क्या सीखा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो कवानीन है मोटरसाइकिल चलाने के उसके हवाले से हमें बहुत मुफीद मालूमात दी गई हैं। रोड के ऊपर किस तरह से बाइक चलानी है और वन व्हीलिंग से किस तरह इज्तनाब करना है और वन व्हीलिंग के नुकसानात के बारे में बताया गया है। रोड के ऊपर हेलमेट के इस्तेमाल के बारे में बड़ी मुफीद आगाही दी गई है और वन व्हीलिंग के खास नुकसानात के बारे से बताया गया है। पीछे के मुलाजमीन की आज जो तमाम मुलाजमीन जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उनके लिए ये जो तरबियती वर्कशॉप और सेमिनार का इनेकाद था खासा अहमियत कामिल था। मुलाजमीन भी ये कह रहे हैं कि आज अली आगा करे तो बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।